Hello students, today we are going to read the topic Reflection of Light. Reflection of light एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके या फिर किसी भी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंस हो जाती है या फिर बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक स्मूथ मिरर रखा हुआ है या फिर हम कह सकते हैं पॉलिश सरफेस वाला एक मिरर रखा हुआ है, जिसमें हम किसी टॉर्च के द्वारा अगर फोकस करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? जो लाइट आ रही है टॉर्च से उसका रिफ्लेक्शन होता है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि हम फिगर में देख सकते हैं आसानी से। आप देख रहे हो कि भाई जब वाइट लाइट इस मिरर पड़ती है तो ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए एक स्मूथ सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग वाइट बीम ऑफ लाइट। आइए अब हम इसे अपने ब्लैक बोर्ड के द्वारा पढ़ के समझते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप समझते क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और क्या हो जाए, रीबाउंस हो जाए अपने सेम मीडियम में, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। मान लीजिए अगर कोई बॉल है, उसे हम दीवार पे फेंकते हैं। इफ यू थ्रो अ बॉल ऑन अ wall, then it get reflected back again. This process is called reflection of light. Same उसी तरह when the light falls on a surface, when the light falls on a surface, it get reflected back in the same medium. This process is called reflection of light. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बस इसी तरह समझ लीजिए, जिस तरह अगर कोई बॉल को आप दीवार फेंकते हैं और वो बॉल रिबाउंस होकर बैक चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। और उसी तरह अगर कोई लाइट है, अगर कोई लाइट है और क्या होती है, वो बाउंस बैक हो जाए। जिस तरह मान लीजिए ये कोई मिरर है, दिस इज एन मिरर एंड लाइट मान लीजिए यहाँ से आती है और क्या होती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइए इसकी डिफिनेशन हम लिख दें। फर्स्ट वी राइट द डिफिनेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो आपको समझ में आएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स क्या होता है। सो लेट्स कम ऑन टॉपिक, राइट अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट strikes on a surface and reflected back in the same medium, this process is called this process is called this process is called reflection of light। दिस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light falls या फिर light strikes on a surface and reflected back in the same medium, this process is called reflection of light. This is definition of reflection of light. This process is called reflection of light. So we write example. एग्जाम्पल हमें क्या बताया? व्हाट आई टेल
एग्जाम्पल टू यू, एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको, where a ball strikes on a bouncing back of a ball from the ball, bouncing back, bouncing back, bouncing back of ball when when strikes when strike to the strike to the wall, जब कोई बॉल दीवार से टकराता है तब क्या होता है, वो बाउंसिंग बैक होकर उसी मीडियम में चला जाता है जिस मीडियम से वो आया रहता है। ठीक है, सो फॉर राइट दिस ऑल। Our next topic is term related to reflection of light. Our next topic is term related to reflection of light. टर्म मतलब वो सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें पढ़ना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमको इसका लॉ भी पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता दें इस चैप्टर में, जो भी आगे भी आपको बहुत काम करेगी, इस चैप्टर में बहुत काम करेगा। इधर पहला है इंसिडेंस रे। क्या है? इंसिडेंस। और फर्स्ट टर्म इज इंसिडेंस रे। इंसिडेंस का मतलब होता है आने वाली, इंसिडेंस का मतलब आने वाली। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब जाने वाली। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है कहाँ इंसिडेंस लाइट आके गिरती है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधा, किसके? इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड के बीच में। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम पहले फिगर से समझ लेते हैं, क्योंकि इसका फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर। एज यू ड्रॉ द फिगर, फिगर इज द मेन पार्ट ऑफ दिस टर्म। ओके, तो पहले ध्यान से समझिए, फिगर बहुत ही जरूरी है। इसके लिए फिगर क्या है? बहुत ही जरूरी है। अगर फिगर समझ में आ गया तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी और एकदम आसान हो जाएगा। अगर फिगर नहीं समझ में आएगा देन ऑल थिंग विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। सो फर्स्ट वी कम, पहले हमने क्या पढ़ा? इंसिडेंस में। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इंसिडेंस में। इंसिडेंस मतलब क्या बताया? क्या बोले? आने वाली। इंसिडेंस मतलब आने वाली, लाइक दिस। This is what? Incidence ray. After that reflected. कौन सी रे है? Reflected. Reflected मतलब जाने वाली। As you saw, reflected. हमने आपको पहले ही बताया था रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? When a ball strikes on the wall, it is reflected back. तो इसे हम क्या बोलते हैं? Reflected मतलब जाने वाली। This is reflected ray. After that, point of incidence. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का मतलब वो पॉइंट जहां पे आने वाली रे क्या हो रही है? इंसिडेंट रे आगे रुक रही है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यू लुक हियर, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल। व्हाट? नॉर्मल। नॉर्मल ही बहुत जरूरी पार्ट है इसका। व्हाट इज नॉर्मल? तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन है, इट इज अ line drawn perpendicular. It is a line drawn perpendicular to the point of incidence and point of reflection या फिर reflecting surface। तो नॉर्मल हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। एंड दिस लाइज इन मिडिल। नॉर्मल कहाँ होगा? बीच में। क्योंकि हम दिखा दे रहे हैं आपको नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज लाइन ऑफ इंसिडेंट। तो इसे हम लिख देते हैं क्या? and this is
रिफ्लेक्टेड रे क्यों, मतलब जाने वाली, दिस इज नॉर्मल, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, point of incidence, this is what, point of incidence. After that, main topic is what, angle of incidence and angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection. This is angle of incidence, okay, and after that this is angle of reflection. Both the angles are very important, okay, because हमने यहाँ ऐसे क्यों दिखाया, because this is the sign of angle, this is the sign of angle, okay. और इसके अंदर हमने ऐसे दिखाया है आई, व्हाट इज दैट, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल, दिस रिप्रेजेंट एंगल, दिस रिप्रेजेंट इंसिडेंस, दिस रिप्रेजेंट एंगल, दिस रिप्रेजेंट आर, आर मतलब रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये दर्शाता है क्या, एंगल, और ये इंसिडेंस का साइन. So these are the topic which are related to reflection of light. Okay. Our next topic is law of reflection, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे. Okay. Copy this. This is very important. Read it from the book and NCERT also. In this figure, you can see the reflection of light, angle of incidence, and angle of reflection. The normal all lie in the same plane. So in next topic we read law of reflection. Okay, in this topic we concluded angle of incidence, angle of reflection, and normal, reflected ray and incidence ray. So this is the complete solution of reflection of light. Reflection of light is mainly two types. Okay, that is called, first type is regular reflection and second topic is irregular reflection, which we discuss in next class. Thank you, students.